एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं एयरफोर्स एनडीए और नेवी के एग्जाम में। अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत बुक पब्लिकेशन में से, तो जिसको भी डाउट है वो देख सकता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इन अ ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड अ पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम ए टू बी अलोंग डिफरेंट पाथ एज शोन इन फिगर, देन ऑप्शन ए है work done along path first will be maximum, option B work done along path third will be minimum, option C work done along path fourth will be maximum and option D है work done along the all path will be same। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन एक पार्टिकल को लेके जा रहे हैं ए से बी तक, तो अब अपन को बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इसमें क्या होगा। अपन पहले ले जाएंगे इसको फर्स्ट पाथ से, फिर सेकंड पाथ से, फिर थर्ड पाथ से और फिर ले जा रहे हैं अपन इसको फोर्थ पाथ से। तो अब अपन को बताना है कि चारों ही पाथ में अपन को क्या कंडीशन मिल रही है। वर्क डन अलोंग पाथ फर्स्ट विल बी मैक्सिमम, क्या अपन जब इसको पाथ फर्स्ट से ले जा रहे हैं तो मैक्सिमम वर्क हो रहा है क्या। तो अपन देखते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन अपन को मिलता है ऑल पाथ में सेम। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिसके द्वारा किया गया वर्क डन सेम होता है, वो डिपेंड करता है आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे अपन को कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन पूछ रहा है, तो अगर अपन फर्स्ट पाथ से जाएंगे, सेकंड से जाएंगे, थर्ड से जाएंगे या फोर्थ से जाएंगे, चारों ही पाथ में अपन को जो वर्क डन मिलेगा वो सेम मिलेगा, और ये मिलता है अपन को डी में, वर्क डन अलोंग ऑल पाथ विल बी सेम। तो ऑप्शन 4 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय अ फोर्स ऑन 100 kg बॉडी इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट इट फ्रॉम 0 to 20 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बॉडी है और बॉडी एक्सेलरेट हो रही है 0 से 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना ले रही है 10 सेकंड। बॉडी का मास अपन को गिवन है यहाँ पे 100 kg। तो अब अपन को बताना है कि बॉडी ने कितना वर्क किया है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अपन को फोर्स भी कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं कि अपन को क्या क्या क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है। तो बॉडी का अपन को मास गिवन है 100 kg, तो m इज इक्वल टू 100 kg, ये अपन को गिवन है। और बॉडी एक्सेलरेट कहाँ से कहाँ पे हो रही है, 0 से 20 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अपन को यहाँ पे मिल गई 0 और फाइनल वेलोसिटी अपन को मिल गई 20 मीटर पर सेकंड, और बॉडी एक्सेलरेट होने में कितना टाइम ले रही है 10 सेकंड। तो t की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 10 सेकंड। अब यहाँ पे अपन लीनियर मोशन की फर्स्ट इक्वेशन लगाकर पहले तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v अपन को गिवन है यहाँ पे 20, u है 0, a अपन को यहाँ पे निकालना है और टाइम अपन को गिवन है 10 सेकंड। तो यहाँ से अपन को a मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी 0 से 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट होने में 10 सेकंड ले रही है और कितना एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं कि बॉडी ने डिस्प्लेस कितना किया है। तो लीनियर मोशन की सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0, तो ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी 0। तो अपने पास में बचा हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की यहाँ से 2 और टाइम अपन को गिवन है 10 सेकंड। तो बॉडी का अपन को डिस्प्लेसमेंट मिल गया 100 मीटर। अब अपन निकाल लेंगे वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम ए। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है F इज इक्वल टू एम ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। एम की वैल्यू अपन को गिवन है 100 kg। एक्सेलरेशन अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और डिस्प्लेसमेंट भी अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। इनको अपन यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास में वर्क मिला 2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल, और ये मिलता है अपन को सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 Newton force. If the work done is the 25 joule, then angle between the force and direction of the motion of the body is।
तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन को निकालना है एंगल, एंगल निकालना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होता है। तो यहाँ पे अपन को वर्क डन गिवन है, फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पे एंगल थीटा होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना एंगल होता है वो होता है यहाँ पे थीटा, उसका अपन लेते हैं कोसाइन। तो वर्क डन होता है अपन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे अपन को गिवन है कि वर्क कितना हो रहा है, वर्क हो रहा है 25 जूल। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है यहाँ पे 5 न्यूटन का, और बॉडी डिस्प्लेस कितनी हो रही है 10 मीटर। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से अपन को मिली थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और ये मिलता है अपन को सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, the gain in the potential energy of an object of mass m rise from surface of earth to height equal to radius r of the earth is। यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक अपने पास में ऑब्जेक्ट है, उसका मास अपन को गिवन है स्मॉल m। अब अपन उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से लेके जा रहे हैं h हाइट ऊपर, और जो h हाइट अपन ऊपर लेके जा रहे हैं वो किसके बराबर है, अर्थ की रेडियस के बराबर है। तो अपन को निकालना है कि पोटेंशियल एनर्जी में उस टाइम कितना चेंज हो रहा है। अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, अपन उसको अर्थ के सरफेस से लेके जा रहे हैं h हाइट ऊपर, और ये h हाइट है अर्थ की रेडियस के बराबर। अपन को पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे चेंज निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सरफेस पे। तो पहले अपन निकालेंगे कि सरफेस पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, फिर ऑब्जेक्ट है h हाइट ऊपर, तो अपन फिर निकालेंगे h हाइट ऊपर ले जाने पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, जहाँ पे g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m होता है मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल m होता है जिस ऑब्जेक्ट की अपन बात करें, जिस ऑब्जेक्ट को अपन लेके जा रहे हैं उसका मास कितना है, और r होती है रेडियस ऑफ अर्थ। तो पहले केस में अपन देखते हैं कि सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। जब सरफेस पे जब पार्टिकल सरफेस पे है तो उस टाइम कितना है मिल रहा है अपन को, r मिल रहा है माइनस। अब जब पार्टिकल है h हाइट ऊपर तो अपन को कितनी डिस्टेंस मिल रही है, r ये और ये r, तो ये अपन को डिस्टेंस मिल गई टोटल 2r। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो अपन के पास में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिली -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। अब अपन देखते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है g gm अपॉन r स्क्वायर, जहाँ g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m होता है अर्थ का मास और r होती है अर्थ की रेडियस। तो अपन के पास में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल रखा है अपन इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपन को मिल रहा था -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, अपन ने इसको इस फॉर्म में लिख दिया -gm कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r। अब अपन इसको चेंज करेंगे इस फॉर्म में, अब यहाँ पे अपन r से इसको मल्टीप्लाई और r से इसको डिवाइड करेंगे। तो अपन को यहाँ पे टर्म मिलती है gm अपॉन r स्क्वायर, और gm अपॉन r स्क्वायर होती है g के बराबर। तो अपन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिला mgr/2 और ये मिलता है अपन को a में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।